ओके, गुड मॉर्निंग एवरीवन। चलो बच्चों, आज स्टार्ट करेंगे रीजनिंग का नेक्स्ट टॉपिक, और आज का टॉपिक है हमारा स्टेटमेंट आर्गुमेंट। स्टेटमेंट आर्गुमेंट आज हम पढ़ने वाले हैं कथन तर्क। कोई भी सवाल जब भी स्टेटमेंट आर्गुमेंट का आता है तो किन बातों को देखना है, किन बातों का ध्यान रखना है, इनको समझते हैं। देखो बच्चों, ऑलरेडी हमने क्लास में पढ़ लिया है, दो टॉपिक हमने पढ़ा है। पहला पढ़ा था बच्चे स्टेटमेंट कोर्स ऑफ एक्शन। स्टेटमेंट कोर्स ऑफ एक्शन जिसको बोलते हैं कथन कार्रवाई, ये हमने क्लास में कर लिया। फिर हमने पढ़ा था स्टेटमेंट एजम्पशन, कथन पूर्ण धारणाएं, ये भी हमने क्लास में कर लिया। ठीक है जी। अब आ जाओ, क्या समझाया था बच्चे, जब भी कोई भी सवाल स्टेटमेंट कोर्स ऑफ एक्शन का आएगा तो हमेशा क्या होगा बच्चे, स्टेटमेंट में एग्जामर क्या करेगा, एक प्रॉब्लम की बात करेगा, और कोर्स ऑफ एक्शन में उसी प्रॉब्लम का वो क्या करेगा, सॉल्यूशन देगा। आपको ये देखना है कि दिए गए प्रॉब्लम को दिए गए इन दो सुझावों में से किसे कम किया जा सकता है, खत्म करने के बारे में नहीं सोचेंगे। सेम एज जब भी कोई भी सवाल स्टेटमेंट एजम्पशन का आता है तो क्या समझाया था बच्चे, एजम्पशन क्या होता है, किसी भी काम को करने के जस्ट पहले का समय। जब भी हम कोई भी काम करते हैं तो उस काम को करने के जस्ट पहले जो हमारे दिमाग में हलचल होता है उसको बोलते हैं एजम्पशन। मतलब जब भी कोई भी सवाल स्टेटमेंट एजम्पशन का आएगा, आपको यह देखना है कि जिस व्यक्ति ने स्टेटमेंट को बोला उसके जस्ट पहले उसके दिमाग में दिए गए दो एजम्पशन में से क्या चीज चला होगा। ठीक है, अरे क्लियर। तो हमने देखा था बच्चे, अभी कोई भी सवाल स्टेटमेंट एजम्पशन का आता है, एजम्पशन होता है किसी भी काम को करने के जस्ट पहले का समय। स्टेटमेंट कोर्स ऑफ एक्शन क्या होता है बच्चे, प्रॉब्लम और सॉल्यूशन। स्टेटमेंट में प्रॉब्लम देगा, कोर्स ऑफ एक्शन में सॉल्यूशन देगा। ठीक है, तो आज इसके बाद थर्ड टॉपिक पर स्टार्ट करने वाले बच्चे स्टेटमेंट आर्गुमेंट। चलो जी, आप बताओ स्टेटमेंट आर्गुमेंट में क्या होगा। जब भी कोई भी सवाल स्टेटमेंट आर्गुमेंट का आएगा, स्टेटमेंट में क्या होगा, आर्गुमेंट में क्या होगा। ओके, विचार होंगे। ओके ठीक है, बहुत बढ़िया। देखो अब समझते हैं। आप देखते हैं कि जब भी कोई भी सवाल स्टेटमेंट आर्गुमेंट का आएगा, आपको देखना है। देखो बच्चे, इस टॉपिक में दिक्कत कहाँ पे, बच्चों को ये नहीं पता होता कि क्या किन चीज पर फोकस करना है, क्या देखना है, और देखना है तो कैसे देखना है। चलो जी, अब आते हैं। तो जब भी कोई भी सवाल स्टेटमेंट आर्गुमेंट का आएगा, जब भी कोई भी सवाल स्टेटमेंट आर्गुमेंट का आएगा, ठीक है, तो अब क्या होगा सुनना। तो जी, स्टेटमेंट में क्या होगा, एग्जामिनर हमेशा आपसे एक सवाल पूछेगा। हमेशा आपसे क्या करेगा, एक सवाल पूछेगा। जैसे मान लो मैंने एक सवाल पूछ लिया, शुड मर्सी किलिंग बी अलाउड इन इंडिया, क्या भारत में इच्छा मृत्यु की अनुमति दी जानी चाहिए। शुड मर्सी किलिंग बी अलाउड इन इंडिया। ठीक है, अब इसी के अगेंस्ट क्या होगा बच्चे, इस सवाल के अगेंस्ट जब भी हम कोई भी सवाल पूछते हैं तो उसका आंसर हाँ भी हो सकता है और ना भी। ठीक है, तो आर्गुमेंट में क्या होगा बच्चे, अब आर्गुमेंट में एग्जामिनर क्या करेगा, किसी भी दो व्यक्ति के सोच को दर्शाएगा। मतलब पूछे गए सवाल में एक व्यक्ति होगा जो बोलेगा हाँ जी भारत में मर्सी किलिंग की अनुमति दी जानी चाहिए, और एक व्यक्ति बोलेगा नहीं जी नहीं दी जानी चाहिए। मतलब आर्गुमेंट में क्या होगा, आर्गुमेंट में बच्चे दो व्यक्ति के सोच को दिखाएगा। एक व्यक्ति बोलेगा हाँ और एक व्यक्ति बोलेगा ना। ये भी हो सकता है दोनों व्यक्ति बोल दे हाँ या दोनों बोल दे ना। हाँ बोल रहा है ना बोल रहा है ये मैटर नहीं करता बच्चे। हाँ बोल रहा है ना बोल रहा है ये मैटर नहीं करता। मैटर क्या करता है कि अगर वो व्यक्ति हाँ बोलेगा तो हाँ बोलने के पीछे वो आपको एक कारण बताएगा, एक रीजन बताएगा। मतलब जो व्यक्ति हाँ बोलेगा वो अपना कारण बताएगा, और जो व्यक्ति ना बोलेगा वो आपको अपना एक कारण बताएगा। तो आपको क्या करना है बच्चे, इस कारण को देखना है कि जो वो कारण बोल रहा है क्या वो सही है या गलत। ठीक है, और रियल लाइफ में क्या होता है बच्चे, जब भी कोई कारण होता है, कारण क्या है बच्चे, वो उसकी सोच को दर्शाएगा। जो व्यक्ति बोलेगा हाँ जी भारत में मरने के लिए इच्छा मृत्यु की अनुमति दी जानी चाहिए, तो उस हाँ के पीछे वो क्या बोलेगा, अपनी सोच को बताएगा वैसे हाँ क्यों बोल रहा है। और जो व्यक्ति ना बोलेगा वो अपनी सोच को बताएगा। हमारा ये मानना है कि किसी भी व्यक्ति की सोच गलत नहीं हो सकता। किसी व्यक्ति की सोच सही या गलत नहीं होती, सोच या तो स्ट्रांग होगा या तो वो वीक होगा। इसीलिए इसमें ऑप्शंस गलत सही का नहीं आता, इसमें ऑप्शंस गलत सही का नहीं आएगा। एग्जामिनर क्या बोलेगा, बताओ जी ये जो व्यक्ति यस बोल रहा है, जो अपना तर्क देता है, क्या ये लॉजिक, क्या ये आपका जो आर्गुमेंट है, क्या ये स्ट्रॉन्ग आर्गुमेंट है या वीक आर्गुमेंट। यहां पे गलत सही की बात नहीं होगी, यहां पे किसकी बात होगी, स्ट्रॉन्ग या वीक की बात होगी। तो आपको बताना है बच्चे कि ये जो उसने लॉजिक दिया, ये जो यस बोला उसका जो कारण दिया, क्या ये कारण स्ट्रॉन्ग है या वीक है। क्या ये जो नो बोल रहा है क्या ये कारण स्ट्रॉन्ग है या वीक है।
मतलब जब भी कोई भी सवाल स्टेटमेंट आर्गुमेंट का आएगा, आपको बहुत ध्यान से स्टेटमेंट को पढ़ना है, बहुत ध्यान से स्टेटमेंट को पढ़ना है। उसके बाद जो व्यक्ति यस बोल रहा है, जो नो बोल रहा है, आप यस नो मत देखो, उसके कारण को देखना है। आपको पूरा ध्यान कहां पे लगाना है? कारण पे। उसके बाद जब आप कारण को पढ़ोगे तो आपको ये देखना है क्या ये कारण, जो ये कारण दे रहा है, जो रीजन दे रहा है, क्या ये स्ट्रांग है या ये वीक है। मतलब इस टॉपिक के अंदर हमारा पूरा ध्यान किस पे होगा बच्चे? हमारा पूरा ध्यान होगा उसके रीजन पे, कारण पे। क्लियर? अब आते हैं कि जब भी कोई भी रीजन देगा, कोई भी कारण देगा, कैसे पता करेंगे कौन सा कारण स्ट्रांग है और कौन सा कारण वीक है? ये कैसे पता करेंगे किसी भी रीजन को पढ़ने के बाद कि जो वो रीजन दे रहा है, वो आर्गुमेंट जो दे रहा है, क्या वो आर्गुमेंट तर्क मजबूत है या कमजोर है? तो आओ जी, इसको समझाने के लिए कुछ पॉइंट आपको याद करना है। कुछ चीजें समझा रहा हूं, उसको ध्यान समझना बच्चे। आओ जी, तो जब भी हम रीजन की बात करेंगे, जब भी आप रीजन को पढ़ोगे, ये सारे बातें आपके दिमाग में होना चाहिए, ये सारे बातें आपके दिमाग में होना चाहिए। सबसे पहला बात क्या है बच्चे? प्लीज डोंट यूज योर ब्रेन। अपने दिमाग का इस्तेमाल नहीं करेंगे, ठीक है जी। मतलब आपको क्या लगता है, आपको क्या नहीं लगता, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आपको न्यूट्रल पर्सन होकर यहां पर भी सोचना है कि जो वो कारण बोल रहा है, क्या वो कारण रियल लाइफ में संभव है, या मतलब प्रैक्टिकली क्या वो स्ट्रांग है या वीक है। आपको क्या लगता है उससे कोई मतलब नहीं है, जिससे कोई मतलब नहीं है। अब आ जाओ, तो जब भी हम कारण को पढ़ेंगे तो पॉइंट नंबर 1, द गिवन रीजन शुड बी प्रैक्टिकली पॉसिबल एंड ट्रू। ये बोलता है दिया गया कारण वैवाहिक रूप से संभव और सत्य होना चाहिए। मतलब कोई भी ऐसा कारण जो पॉसिबल ही नहीं है, पॉसिबल ही नहीं है, संभव ही नहीं है, वो कारण सुनने में कितना भी अच्छा क्यों ना लगे, उसको हमेशा क्या मानेंगे? वीक आर्ग्यूमेंट मानेंगे। कोई भी ऐसा कारण जो आपको लगता है ये पॉसिबल नहीं है, उसको हमेशा क्या मानेंगे? वीक मानेंगे, वीक आर्ग्यूमेंट मानेंगे। मतलब जब आप रीजन को पढ़ोगे तो ये मत देखना, आप पहले ये देखना बच्चे जो रीजन जो दे रहा है, क्या ये प्रैक्टिकली पॉसिबल है कि नहीं, क्या ये रियल लाइफ में पॉसिबल है कि नहीं। अब रियल लाइफ का जब भी बात आता है तो हम उसी चीज को संभव मानते हैं जिसकी हमें कानून में अनुमति दी गई है। कोई भी ऐसा काम जिसके लिए कानून हमें इजाजत नहीं देता, वो हमेशा क्या होगा? वीक आर्ग्यूमेंट होगा। इस टॉपिक में हमेशा ध्यान रखना बच्चे, भारत सबसे ऊपर है, हमारा सरकार सबसे ऊपर है, हमारे कानून सबसे ऊपर है। कोई भी ऐसी चीज जो हमारे भारत के अगेंस्ट बात करे, हमारे कानून के अगेंस्ट बात करे, हमारे सरकार के अगेंस्ट बात करे, वो हमेशा क्या होगा? वीक आर्ग्यूमेंट होगा। ठीक है, तो पॉइंट नंबर 1, द गिवन रीजन शुड बी प्रैक्टिकली पॉसिबल एंड लॉजिकली ट्रू। पॉइंट नंबर 2, रीजन गिवन इन द आर्ग्यूमेंट मस्ट बी रिलेटेड टू द स्टेटमेंट। मोस्ट इंपॉर्टेंट, मतलब जो स्टेटमेंट में जिसके बारे में बात कर रहा है, आर्गुमेंट भी उसी के बारे में होना चाहिए। ठीक है, जैसे मान लो मैंने एक सवाल पूछा, क्या रीजनिंग पढ़ने के लिए हमें रंजीत सर का बैच ज्वाइन करना चाहिए? क्या रीजनिंग पढ़ने के लिए हमें रंजीत सर का बैच ज्वाइन करना चाहिए? तो मार्केट में कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो बोलेंगे हाँ जी करना चाहिए, कुछ बच्चे ऐसा होगा जो बोलेगा नहीं जी नहीं करना चाहिए। जो हाँ बोलेगा वो अपना कारण देगा, जो ना बोलेगा वो अपना कारण देगा। अब चूंकि स्टेटमेंट जो सवाल पूछा गया वहां पर रंजीत सर की बात हो रही है, रीजनिंग मंत्रा की बात हो रही है, तो आर्गुमेंट भी रंजीत सर या रीजनिंग मंत्रा के बारे में होना चाहिए। आप किसी थर्ड पर्सन के बारे में लॉजिक दोगे तो वो क्या होगा? वीक आर्गुमेंट माना जाएगा। स्टेटमेंट में जिसके बारे में बात कर रहा है बच्चे, आर्गुमेंट भी क्या होना चाहिए? उसी व्यक्ति के बारे में होना चाहिए। किसी और व्यक्ति के बारे में बात करेगा तो वो क्या होगा? वीक आर्गुमेंट। थर्ड वन, मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट वन, ये सबसे इंपॉर्टेंट बच्चे, ये बोलता है बच्चे, द गिवन रीजन इन द आर्गुमेंट शुड बी कंप्लीट। बहुत इंपॉर्टेंट है ये। मतलब जो भी कारण दे रहा है वो कारण क्या होना चाहिए? पूरा होना चाहिए। कोई भी ऐसा आधा अधूरा कारण ये कभी भी सही नहीं माना जाता। जैसे मान लो मैंने बोल दिया कि क्या रीजनिंग पढ़ने के लिए हमें रंजीत सर का बैच ज्वाइन करना चाहिए। एक व्यक्ति बोलता है हाँ, और वो कारण क्या बोल रहा है? क्यों नहीं कर सकते हैं। अरे क्यों नहीं कर सकते, ये कौन सा कारण हुआ भाई? अगर आप मुझे बोल रहे हो कि करना है तो पूरा कारण बताओ ना, क्यों करना है। अगर वो कारण में ये बोलता है कि हाँ करना चाहिए क्योंकि रंजीत सर का कंटेंट एग्जाम से बिल्कुल मिलता जुलता है, तो ये कारण बन गया। रंजीत सर बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, उनके पढ़ाने के बाद सारे सवाल बन जाते हैं, ये एक कारण हो गया। ठीक है, अगर कोई व्यक्ति ना बोल रहा है तो कोई व्यक्ति बोलता है नहीं नहीं करना चाहिए, अब उसने बोला नहीं मत करो, नहीं मत करो, ये कौन सा लॉजिक हुआ? अगर आप बोल रहे हो नहीं करना है तो कारण बताओ, तो उसमें अगर ये कारण दिया हुआ है कि क्लास के अंदर रंजीत सर मोस्टली अंग्रेजी शब्दों का प्रयोग करते हैं, तो ये कारण हो सकता है। दैट कैन बी वन ऑफ द रीजन। ठीक है, मतलब कारण हमेशा क्या होना चाहिए? पूरा होना चाहिए। अब इसी को समझाने के लिए देखो जी, एक सवाल देखो, बस एक बात ध्यान रखना, अपने दिमाग का इस्तेमाल गलती से मत करना। एग्जामर एक ऐसा सवाल आपसे पूछेगा जिसको पढ़ते ही बच्चा क्या बोलेगा? ना ना ये नहीं होना चाहिए, बोलेगा हाँ हाँ ये होना चाहिए, अपने भावना को सामने लेके आएगा।
याद रखना बच्चे, ये सवाल आपका नहीं है, ये सवाल आपका नहीं है। ये जो यस नो बोल रहा है, ये क्या है बच्चे, दो अलग अलग व्यक्तियों की सोच को दर्शा रहा है, ये आपकी सोच नहीं है। आपका काम क्या है बच्चे, उनके सोच को टटोलना कि वो जो व्यक्ति सोच रहा है क्या वो मजबूत है या क्या वो कमजोर है। ठीक है, जैसे एक सवाल से देखो बच्चे, जैसे ये सवाल आता है बच्चे, देखो जी, ये बोलता है शुड इंडिया गिव अवे कश्मीर टू पाकिस्तान, क्या भारत को कश्मीर पाकिस्तान को दे देना चाहिए। अब जैसे ही सवाल आता है अंदर से आवाज क्या आती है, ना, अरे नहीं देंगे, कुछ भी कर लो नहीं देंगे, कत्लेआम मचा देंगे, मार काट करेंगे। अरे अपनी फीलिंग्स को क्यों लेके आ रहे हो, आपसे थोड़ा ना पूछ रहा है वो, तो आपसे सिंपल एक सवाल पूछा, उसमें दो व्यक्ति की सोच को बता रहा है। आपका काम क्या है, इसकी सोच को पढ़ना और ये बताना कि क्या ये स्ट्रांग है या वीक है। ठीक है, चलो आओ जी, सवाल क्या बोलता है, शुड इंडिया गिव अवे कश्मीर टू पाकिस्तान, क्या भारत को कश्मीर पाकिस्तान को दे देना चाहिए। ठीक है, मतलब यहां बात हो रहा है कि क्या भारत को कश्मीर पाकिस्तान को, कश्मीर को देने की बात कर रहा है भारत द्वारा पाकिस्तान को। अब आ जाओ, पहला व्यक्ति क्या बोलता है, नहीं नहीं देना चाहिए, दूसरा व्यक्ति बोलता है हाँ दे देना चाहिए। मतलब दो व्यक्तियों की सोच को दर्शाया। अब वो व्यक्ति ना बोल रहा है हाँ बोल रहा है, ये मैटर नहीं करेगा बच्चों। हमारा मैटर क्या करेगा, ना बोलने के पीछे ये कारण क्या है बच्चे, कारण क्या बोल रहा है, और हाँ बोलने के पीछे ये कारण क्या है। अरे क्लियर। अब आओ जी, पहला व्यक्ति बोलता है ना, आपको पढ़ने का तरीका क्या है, अगर व्यक्ति ना बोल रहा है मतलब वो नेगेटिव बात करे तो हम क्या बोलेंगे, नहीं। ऐसे पढ़ना एग्जाम में, नहीं भारत को कश्मीर पाकिस्तान को नहीं देना चाहिए क्योंकि कश्मीर एक खूबसूरत राज्य है, ये भारत के लिए काफी विदेशी मुद्रा अर्जित करता है। ऐसे पढ़ना है। अगर व्यक्ति बोल रहा है हाँ, तो कैसे पढ़ेंगे, हाँ हाँ भारत को कश्मीर पाकिस्तान को दे देना चाहिए क्योंकि इससे संघर्षों में निपटाने में मदद मिलेगी। पूरा मिला के पढ़ना, आधा अधूरा पढ़ोगे नहीं समझ में आएगा, पूरा मिला के पढ़ना एग्जाम में। ठीक है, चलो आप बताओ जी, इन दोनों में से कौन सा स्ट्रांग कौन सा वीक, दोनों स्ट्रांग दोनों वीक भी हो सकता है। सही की बात नहीं है, सही गलत नहीं, स्ट्रांग या वीक की बात होगी। बोलो जी। आप देखो जी, समझना, कंसेप्ट दे रहा हूं। अच्छा मुझे एक बात बताओ, अगर मैं एक काम करता हूं, मैं इसमें एक काम करता हूं, इसको हटा देता हूं, मैंने क्या किया, इसको हटा दिया, अब क्या है, स्ट्रांग या वीक। क्यों क्यों क्यों, तो और क्या बोलेगा, क्यों स्ट्रांग है बेटा। किसकी बात करो, बी की ए की, वीक है, ओके। और ए, बेटा मैंने ऐसे कब बोला कि इनमें से एक वीक है कि स्ट्रांग, ऐसा कब बोला मैंने, दोनों वीक भी हो सकता है, दोनों, हाँ जी दोनों स्ट्रांग भी हो सकता है बेटा, दोनों वीक दोनों स्ट्रांग एक वीक भी हो सकता है। अब एक बात समझना बच्चे, तो ध्यान समझना, तो जी अगर मैंने इस लाइन को हटा दिया तो व्यक्ति क्या बोल रहा है कि नहीं भारत को कश्मीर पाकिस्तान को नहीं देना चाहिए। कारण क्या बोल रहा है, क्योंकि कश्मीर एक सुंदर राज्य है। अरे सुंदर राज्य, ये कौन सा रीजन हुआ भाई, अगर मान लो कोई भी राज्य अगर सुंदर राज्य है तो हम उसको नहीं तब देंगे ना जब उससे हमें कोई बेनिफिट मिलेगा। भाई ऐसे तो बहुत सारे राज्य सुंदर हैं, तो उस राज्य की सुंदरता, सुंदर होने से भारत को क्या बेनिफिट हो रहा है उस पर हमें फोकस करना है। तो अगर केवल ये बोला होता कि कश्मीर एक सुंदर राज्य है तो ये क्या होता, इनकम्प्लीट रीजन, पूरा रीजन नहीं दिया। ठीक है, तो उस केस में ये क्या बन जाता, वीक आर्गुमेंट। अगर केवल यहीं तक दिया होता तो ये क्या बन जाता, वीक आर्गुमेंट। क्योंकि सुंदरता किसी भी चीज के सुंदर होने से भारत को क्या मुनाफा है ये हमें देखना है। हम नहीं तब नहीं देने की बात तब करेंगे ना जब उससे हमें कोई, देने के बाद हमें कोई नुकसान होगा या उससे हमें कोई बेनिफिट हो रहा है। तो अगर सुंदरता सिर्फ ये बोलना कि वो एक सुंदर राज्य है, ये क्या हो गया, वीक आर्गुमेंट। लेकिन अब उसने क्या बोल दिया बच्चे, देखो जी, अब बोलता है नहीं नहीं देना चाहिए, कारण कश्मीर एक खूबसूरत राज्य है, यह भारत के लिए काफी विदेशी मुद्रा अर्जित करता है। अब वो क्या बोलना चाह रहा है कि नहीं हम कश्मीर पाकिस्तान को नहीं दे सकते, क्यों, क्योंकि एक तो कश्मीर सुंदर राज्य है और इसकी सुंदरता के कारण भारत को क्या मिल रहा है, बहुत सारे फॉरेन एक्सचेंज मिल रहे हैं।
विदेशी मुद्रा मिल रहा है। इसका मतलब अब क्या हो गया, अब ये हो गया कंप्लीट रीजन एंड लॉजिकली ट्रू, प्रैक्टिकली पॉसिबल। ठीक है, लॉजिकली ट्रू। रियल लाइफ में भी कश्मीर क्या बहुत सुंदर राज्य, उससे हमें बहुत सारे बेनिफिट मिलता है, तो ये क्या बन गया, स्ट्रॉन्ग आर्गुमेंट। हाँ, दोनों स्ट्रांग भी हो सकते हैं, दोनों वीक भी, एक वीक एक स्ट्रांग भी हो सकता है बेटा। पहला ठीक है। दूसरा, तो पहला व्यक्ति की सोच क्या है बच्चे, मजबूत सोच है, मजबूत तर्क है। दूसरे पे आओ बच्चे, दूसरा व्यक्ति बोलता है यस देना चाहिए, कारण इट वुड हेल्प सेटल कॉन्फ्लिक्ट, हाँ इससे संघर्षों को निपटाने में मदद मिलेगी। क्यों? बहुत बढ़िया। यस। और वैसे भी देखो यहां पर किसकी बात हो रही है, भारत की। जब भी कोई भी सवाल भारत पे आएगा तो हम क्या बोलेंगे बच्चे, भारत की छवि को तो खराब नहीं कर सकते। कोई भी ऐसा रीजन जो हमारे भारत के अगेंस्ट बात करे, भारत के छवि को खराब करे, हमारे सरकार के अगेंस्ट बात करे, हमारे कानून के अगेंस्ट बात करे, वो हमेशा क्या होगा, वीक आर्गुमेंट। तो अब देखो ये क्या बोल रहा है कि हाँ जी कश्मीर आप पाकिस्तान को दे दो, इससे क्या होगा, हमारे संघर्ष को निपटाने में मदद मिलेगी। तो मैं क्या बोलूंगा, क्या हम इतने कमजोर हैं, डरे हुए हैं कि हम उसको इस डर से कि हमारा कॉन्फ्लिक्ट खत्म हो जाए हम कश्मीर दे दें? ये कौन सा रीजन हुआ? और चलो जी हम मान भी लेते हैं कि आज हम ये काम करते हैं कि आज हम कश्मीर पाकिस्तान को दे देते हैं, तो इस बात की क्या गारंटी है कि वापस पाकिस्तान आके कोई और राज्य की मांग फ्यूचर में नहीं करेगा? आज कश्मीर दोगे, फिर कल आएगा बोलेगा आज हमें दिल्ली दे दो, फिर आएगा बोलेगा आज हमें चंडीगढ़ दे दो, फिर लास्ट में आके बोलेगा आज हमें बिहार दे दो। सब कुछ दे देंगे, बिहार तो नहीं देंगे बेटा, कुछ भी कर लो। ठीक है, मतलब देने से, किसी भी चीज को देने से कॉन्फ्लिक्ट खत्म करना, ये क्या है बच्चे, वीक आर्गुमेंट। तो ये क्या हो गया, वीक आर्गुमेंट। अरे समझ में आ रहा है बच्चों? आपको उस व्यक्ति की सोच को देखना है बच्चे, प्रैक्टिकली न्यूट्रल पर्सन को सोचो कि वो जो व्यक्ति बोल रहा है क्या वो लॉजिकली ट्रू है, प्रैक्टिकली पॉसिबल है, या कोई भारत के अगेंस्ट बात तो नहीं कर रहा, जो रीजन दे रहा है क्या वो कंप्लीट रीजन है कि नहीं। ठीक है, तो इसका आंसर क्या आएगा, ए इज ए स्ट्रॉन्ग एंड बी इज ए वीक आर्गुमेंट, और ये होगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन कैसे देगा, ए बोलेगा पहला स्ट्रॉन्ग दूसरा वीक, बी ऑप्शन पहला वीक दूसरा स्ट्रॉन्ग, सी ऑप्शन दोनों स्ट्रॉन्ग, डी ऑप्शन दोनों वीक, ऐसे ऑप्शन देगा। अरे क्लियर? हाँ, चार आएंगे। दोनों, पांचवा होगा ईदर और वन और टू, या तो पहला या तो दूसरा। इन दोनों या तो पहला या तो दूसरा में से एक स्ट्रॉन्ग है। फिर सही गलत बोल रहा है, दोनों मजबूत तर्क है, दोनों कमजोर तर्क है, पहला मजबूत दूसरा कमजोर, पहला कमजोर दूसरा मजबूत। अरे क्लियर? चलो बड़े आगे। रोहित सेकंड स्ट्रॉन्ग, अच्छा सेकंड स्ट्रॉन्ग, ओके चलो बड़े आगे। चलो, तो अब तक हमने क्या समझा बच्चे, पहला द गिवन रीजन शुड बी प्रैक्टिकली पॉसिबल एंड ट्रू, वैवाहिक रूप से संभव और सही होना चाहिए। दूसरा, कथन से मिलता जुलता तर्क होना चाहिए। तीसरा, it should be complete. Or the fourth one, if the reason is in the question format, then in most of the cases it will be considered as weak argument. अब ये क्या बोलता है बच्चे, कोई भी दिया गया सुझाव, कोई भी दिया गया तर्क अगर वो क्वेश्चन मार्क फॉर्म में पूछ ले तो वो कभी भी मोस्ट ऑफ द केसेस वो क्या माना जाएगा, वीक आर्गुमेंट। ठीक है भाई, मतलब कहने का मतलब क्या हुआ कि अगर मैं कोई आपसे सवाल पूछ रहा हूं, अगर मैं आपसे कोई भी सवाल पूछ रहा हूं तो आप मुझसे पलट के उस पर कोई भी सवाल नहीं पूछ सकते। आंसर हैज टू बी यस नो विद ए कंक्रीट रीजन। मतलब अगर मैंने आपसे कोई सवाल पूछा, पलट के आपने मुझे एक ऐसा जवाब दिया जो एक सवाल में है, तो उसमें वो कोई रीजन तो नहीं होगा, तो मोस्ट ऑफ केसेस में वो क्या माना जाएगा, वीक आर्गुमेंट। क्लियर? क्वेश्चन फॉर्मेट मोस्ट ऑफ द केसेस में क्या होता है, वीक। जैसे मान लो ऐसे बोल देगा, शुड हंटिंग बी बैन्ड इन इंडिया, क्या भारत में शिकार करना बंद कर देना चाहिए? पहला व्यक्ति बोलता है नो, और लॉजिक क्या बोला, व्हाट विल हंटर्स डू क्वेश्चन मार्क, शिकारी क्या करेंगे। अरे शिकारी क्या करेंगे इससे मुझे क्या मतलब है, तो ये क्या हो गया, वीक आर्गुमेंट। ठीक है, क्वेश्चन फॉर्मेट में जब भी होगा मोस्ट ऑफ द केसेस में ये क्या होगा, वीक आर्गुमेंट। नेक्स्ट वन, एनी कंपैरिजन इन द रीजन गिवन इन द आर्गुमेंट विल बी वीक आर्गुमेंट। कंपैरिजन कभी भी स्ट्रांग नहीं हो सकता, आप तुलना नहीं कर सकते। जैसे मान लो मैंने बोल दिया कि क्या भारत में इच्छा मृत्यु की अनुमति दी जानी चाहिए, क्या भारत में इच्छा मृत्यु की अनुमति दी जानी चाहिए। शुड मर्सी किलिंग बी अलाउड इन इंडिया, एक व्यक्ति बोलता है यस दी जानी चाहिए। कारण क्या बोल रहा है, क्योंकि नीदरलैंड में इसकी अनुमति तो ऑलरेडी दी गई है, नीदरलैंड में इसकी ऑलरेडी हैज बीन अलाउड इन नीदरलैंड। तो हम क्या बोलेंगे कि नीदरलैंड से आप भारत को कंपेयर नहीं कर सकते।
दोनों देश अलग अलग है, वहां के लोग अलग अलग है, वहां की सोच अलग अलग है, समाज अलग अलग है, परवरिश अलग अलग है। तो अगर सारे लोग अलग अलग है तो उस केस में उस पर कोई भी तर्क देना सही नहीं माना जाएगा। और ऐसे भी ये कहां लिखा हुआ है कि जो नीदरलैंड करेगा वो सारे देश करेंगे, ये कहां लिखा हुआ है? तो कंपैरिजन कभी भी क्या होता है, हमेशा वीक आर्गुमेंट माना जाता है। कोई भी ऐसा तर्क जहां पर कंपेयर किया जाए उसको क्या मानेंगे? वीक। ठीक है, ऐसे मालूम है सवाल बोला क्या रीजनिंग के लिए रंजीत सर का बैच रीजनिंग मंत्रा ज्वाइन करना चाहिए? एक व्यक्ति बोलता है हाँ, और वो क्या बोलता है? हाँ, क्योंकि मैथ्स मंत्रा में पुनीत सर भी अच्छी मैथ्स पढ़ाते हैं। अरे यार एक बात बताओ, पुनीत सर पढ़ाते हो सर, रंजीत सर का क्या मतलब है? तो ये क्या है बच्चे, सेम सब्जेक्ट भी नहीं है और वैसे भी यहां पर कंपैरिजन नहीं कर सकते। पुनीत सर रंजीत सर में कंपैरिजन इज नॉट अलाउड। आपसे अगर रंजीत सर के बारे में बोला गया है तो आप मुझे आर्गुमेंट रंजीत सर के बारे में तो कंपेयर मत करो पुनीत सर के साथ। अरे ठीक है, तो याद रखो कोई भी कंपैरिजन, जब भी आपको कंपैरिजन दिखे वो क्या हो जाएगा? वीक आर्गुमेंट। नेक्स्ट वन, इफ देयर इज ओनली वर्ड ओनली, देखो इस वर्ड के पहले भी मिल चुके हैं। कोर्स ऑफ एक्शन में जब भी सॉल्यूशन में दिखेगा ओनली, वो गलत माना जाता है। जब हम एजम्पशन करते हैं, एजम्पशन में भी ओनली क्या होता है? गलत माना जाता है। जैसे मैं बताता अगर कोई व्यक्ति प्रचार कर रहा है तो प्रचार करने का मतलब ये होता है कि वो बता रहा है कि मैं इस विषय को पढ़ाता हूं, केवल मैं पढ़ाता हूं, ये क्या होगा? वीक आर्गुमेंट। ठीक है, चलो आओ जी। तो ओनली जब भी देखिए उसको क्या मानेंगे? वीक आर्गुमेंट। नेक्स्ट वन, प्लीज डोंट कंपेयर द टू आर्गुमेंट। मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट, बच्चा यहां पे गलती करता है। देखो जी, प्लीज डोंट कंपेयर द टू आर्गुमेंट, ऑलवेज ट्रीट देम इंडिपेंडेंटली। मतलब क्या बोलना चाह रहे हैं? जो दो तर्क दिया हुआ है, दोनों तर्क को आपस में कंपेयर मत करो। ये मत देखो इनमें से मजबूत कौन है, ऐसा कुछ नहीं बोल रहा बच्चे। दोनों मजबूत भी हो सकते हैं और दोनों कमजोर भी हो सकते हैं, एक मजबूत और एक कमजोर भी हो सकता है। इसलिए प्लीज डोंट कंपेयर द टू आर्गुमेंट्स गिवन। दो व्यक्ति की जो सोच है उसको आपस में तुलना नहीं करेंगे। आपको न्यूट्रल होकर देखना है कि जो व्यक्ति पहला बोल रहा है उसकी सोच या स्ट्रांग है या वीक है, और जब दूसरे पे आएंगे पहला आपके दिमाग में नहीं होना चाहिए। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, प्लीज डोंट यूज योर ब्रेन। कृपया अपने दिमाग का इस्तेमाल ना करें। आऊंगा, ठीक है। ठीक है जी, चलो स्टार्ट करें। चलो आओ जी, लेट्स स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 1। ये हिंदी में लिख दिया बच्चे, ठीक है, जो हिंदी वाले बच्चों के लिए। दिए गए कारण को व्यवहारिक रूप से संभव और सत्य होना चाहिए। सेकंड, तर्क में दिए गए कारण कथा से संबंधित होने चाहिए। तीसरा, तर्क में दिए गए कारण पूर्ण होने चाहिए, कंप्लीट होना चाहिए। फोर्थ, यदि कारण प्रश्न प्रारूप में हो तो फिर ज्यादातर मामलों में इसे कमजोर तर्क माना जाएगा। पांचवा, दिए गए तर्क में कोई भी तुलना कमजोर तर्क होगा, कोई भी कंपेयर करोगे तो वो क्या होगा? कमजोर। 6 यदि तर्क में केवल शब्द का प्रयोग किया जाए तो वो हमेशा क्या होगा? कमजोर तर्क। 7वां, कृपया दोनों तर्कों को आपस में तुलना ना करें। ये मत देखो कौन बेस्ट कौन खराब, दोनों बेस्ट भी दोनों खराब भी हो सकते हैं। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अपने दिमाग का प्रयोग ना करें। सेवेंथ का एग्जाम्पल ये बच्चे कि मान लो कोई भी सवाल पूछा गया, उसमें दो व्यक्ति अपनी अपनी सोच को बता रहा है, हो सकता दोनों हाँ बोल रहा हो, दोनों ना बोल रहा हो, एक हाँ और एक ना भी बोल रहा हो, ठीक है। तो आपका काम ये नहीं है कि इनमें से मजबूत तर्क किसका, ऐसा नहीं बोल रहा है बच्चे। मतलब पहला व्यक्ति की सोच को दूसरे व्यक्ति की सोच के साथ तुलना नहीं करेंगे। आपको देखना है जो पहला व्यक्ति हाँ बोल रहा है या ना बोल रहा है, उसका जो वो कारण बता रहा है क्या वो स्ट्रांग है कि नहीं। सेम है, जब मैं दूसरे पे आऊंगा, पहला मेरे दिमाग में नहीं होना चाहिए। इसको पहले के साथ कंपेयर नहीं करेंगे, कभी नहीं करते हैं। फिर से बोलना बेटा, वो तो टॉपिक अलग था, डेटा सर्विस। हाँ जी, जब याद कल जो कराया था डेटा एफिशिएंसी, केवल पहले को लो केवल दूसरे को लो, जब दूसरा लेंगे तो पहला मेरे दिमाग में नहीं होगा। सेम वही है, ठीक है। चलो अब आते सवाल, आओ जी। पहला सवाल, शुड इंडिया मेक एफर्ट्स टू हार्नेस सोलर एनर्जी टू फुलफिल इट्स एनर्जी रिक्वायरमेंट। क्या भारत को अपनी ऊर्जा आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए सौर ऊर्जा का प्रयोग करने के प्रयास करने चाहिए? पढ़ो और बताओ आपके हिसाब से क्या आंसर होगा। चैट आ रहा है, सृजल ढूंढ बनी, मेरे पास दिख रहा है, आप करो।
तो दूसरा क्या बोलता है बच्चे, शुड इंडिया मेक एफर्ट्स टू हार्नेस सोलर एनर्जी टू फुलफिल इट्स एनर्जी रिक्वायरमेंट। क्या भारत को अपनी ऊर्जा आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए सौर ऊर्जा मतलब सोलर एनर्जी का उपयोग करने के प्रयास करने चाहिए। ठीक है, मतलब वो बोल रहा है कि क्या जो हमारी जो हमारी ऊर्जा की जो रिक्वायरमेंट है, क्या उसको पूरा करने के लिए सोलर एनर्जी का इस्तेमाल किया जाना चाहिए कि नहीं। सोलर एनर्जी क्या होता है बच्चे, सूर्य की किरण से जो रोशनी पैदा होता है उसको बोलते हैं सौर ऊर्जा यानी कि सोलर एनर्जी। आओ जी, पहला व्यक्ति बोलता है हाँ, दूसरा व्यक्ति बोलता है ना। अब जो हाँ बोल रहा है ना बोल रहा है ये मैटर नहीं करता, हाँ बोलने के पीछे जो कारण देगा वो मैटर करेगा। पहला, मोस्ट ऑफ द एनर्जी रिसोर्सेज यूज एट प्रेजेंट आर एग्जॉस्टेबल। वर्तमान में उपयोग किए जाने वाले अधिकांश ऊर्जा स्रोत संपूर्ण है। तो मैं क्या बोलूंगा बच्चों, वो कारण क्या बोल रहा है कि हाँ जी हमें इसका प्रयोग करना चाहिए, सौर ऊर्जा का वो करना चाहिए। क्यों? क्योंकि बोल रहा है वर्तमान में हम जितने भी ऊर्जा के स्रोत हम जो इस्तेमाल करें वो कभी ना कभी तो खत्म हो जाएंगे। तो ये क्या हो गया, स्ट्रॉन्ग आर्गुमेंट, लॉजिकली ट्रू, प्रैक्टिकली पॉसिबल। हाँ संपूर्ण, ये गुस्से किया हुआ ना गूगल से। संपूर्ण नहीं है बच्ची, इसको बोलेंगे संपूर्ण है। हाँ जी ऑनलाइन में बच्चे